हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आपको साइट पे काम कराते समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 5 गलतियां बहुत ही भयंकर गलतियां हैं। कह सकते हैं कि अगर आप अपने घर में इनको करते हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मैं आपके साथ एक एक गलतियों के बारे में डिस्कस करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। प्रैक्टिकल ऑन साइट वो चीज़ आपको दिखाता हुआ चलूंगा ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। और जब भी आप साइट पे काम कराएं या आप एज एक मकान मालिक हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनको आप ध्यान में रख के काम कराएं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात आप उसको ध्यान से समझ पाएँ। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ उन गलतियों के लिए जिन गलतियों के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो दोस्तों, अगर पहली गलती की बात करें तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम कॉलम देते हैं और हमारा जो कॉलम के साथ बीम का जंक्शन बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि कॉलम और बीम का एक जंक्शन बन रहा है, बीच में वो कनेक्ट कर पा रहे हैं आपस में। तो ये जो बीम हमारा रहता है, या आप चाहें वो प्लेन बीम भी हो सकता है या स्लैब में दिया गया हमारा स्लैब बीम भी हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं। पर जहाँ पे कॉलम और बीम का जंक्शन बनता है तो वहाँ पे हमें बीम की जो सरिया आ रही होती हैं, चाहे वो बॉटम में आ रही हैं टॉप में आ रही हैं, वो हमें इस तरीके से बैंड करनी होती है और आपस में उसको लैप करना होता है ताकि उसमें हमारी जो लैपिंग है वो अच्छे से बन पाए और साथ ही साथ कॉलम में अच्छे से वो एंकर हो जाए। एंकर होगी तो फिर किसी भी तरह का सेटलमेंट या कोई भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होती है, अर्थक्वेक आता है तो उसको रजिस्ट कर पाता है। कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सीधा सीधा कॉलम में यूं ही वो फंसा देते हैं। किसी भी तरह का कोई भी उसमें एंकरिंग नहीं करते, ना ही कोई उसकी जो सरिया होती है उसको बैंड करके आपस में एलडी उसको बोलते हैं लैप करते, कुछ भी ऐसा वो नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये इसके पीछे रीज़न, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बेसिकली मान लीजिए कभी कोई अर्थक्वेक आता है या किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट आता है बीम में वॉल में, तो कॉलम जो है उसको उतने अच्छे तरीके से एंकर नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो कि जब वो पकड़ ही नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, ये एक कुंडे का काम करता है जब आप कॉलम में बीम को उस तरीके से बैंड करके लैप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ध्यान रखने वाली बात है। और आप अगर आपकी साइट पे काम हो रहा है तो आप उसको चेक कर लीजिए कि क्या वो उस तरीके से कर रहा है या वो भी इस तरीके से नॉर्मली सरिया फंसा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो, यहाँ पे मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि जब भी आप कॉलम देते हैं तो कॉलम में आप कभी भी चाहे दरवाज़ा विंडो लगाने के लिए उसको कभी तोड़े ना, और ख़ासकर ऐसी कंडीशन ना करें जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक की सबसे ज़्यादा बुरी हालत की है कॉलम की, जो मेरी नज़र में बहुत ही गलत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो, ये तो कॉलम का सीन हो गया कि तोड़ दिया, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो लोगों को पता नहीं चलती। क्योंकि कॉलम तोड़ना तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग समझ जाते हैं कि ख़राब है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो लोग बहुत से इग्नोर कर देते हैं और आगे चल के पता चलता है बेसिकली वो है क्या। तो वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कॉलम ये बना हुआ है, जहाँ ये टूट रहा है वो तो है ही गलती, मैं उसके लिए कभी रिकवर नहीं करूँगा। जबकि मार्केट में हुक भी आते हैं, एंगल भी आते हैं, उसको बैंड करने के लिए ड्रिल मशीन से भी चौखट डोर फ्रेम आपकी लग सकती है। लेकिन जो गलती मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दूसरी गलती इसमें ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि कॉलम की सरिया ऊपर जा रही है, मान लीजिए कॉलम का साइज़ आपका जो भी है, तो जो सरिया होती है वो एक तरीके से ऐसे चिपक गई है ऊपर जाके, तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट करेगा। तो वो क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉलम में सरिया देते हैं तो एक प्रॉपर उसका एक रिंग बनता है और रिंग के हिसाब से ही आप उसमें सरिया लेके चलते हैं बस। और पास उसमें 1.5 इंची या 40 mm आपका कवर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कवर बहुत ज़्यादा, मतलब कंक्रीट ज़्यादा लग रही है और पास, लेकिन जो सरिया है वो बीच में जा रही है ऐसे चिपक के। अब ये आपको ऊपर जब स्लैब कास्टिंग होगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपने कॉलम का साइज़ क्या दिया है। और ये सबसे बड़ी गलती है, जब बिल्डिंग पर लोड आता है तो रेगुलर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और जिस वजह से जो कॉलम है वो बकलिंग होने के चांसेस भी होते हैं। और कभी कभी जब अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आता है तो कहीं कहीं आपके घर में सेटलमेंट भी हो जाता है और वहाँ पे ये अर्थक्वेक को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखें, ऐसा ना करें। प्रॉपर आपका कॉलम जाना चाहिए, जिस भी साइज़ में कॉलम है उस साइज़ में आपकी रिंग बननी चाहिए। बट ऐसे रैंडमली ना करें कि आपका फर्मा कुछ और है, सरिया कुछ और जा रहा है। तो ये भी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट गलती की बात करें तो देखो, जब हम जीना बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम अपने घर में बनाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, उसकी प्लानिंग, कि हमें कहाँ से क्या जीना लेके जाना है, कितनी हाइट पे लेके जाना है, कितने स्टेप हमें देने हैं, सब चीज़ें। लेकिन कभी कभी अनप्लान कुछ चीज़ें लोग कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जाना कहाँ से था लेकिन वो कहाँ से उसको स्टार्ट किया गया बाद में।
देखो आप यहाँ से देख रहे होगे कि नीचे जो सरिया थी वो ऊपर एंकर होनी थी, आगे फालतू में ज़्यादा कास्ट कर दिया और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो पीछे से स्टार्ट किया, उसमें कोई भी एंकरिंग नहीं है, यूं ही स्लैब पे टेक दिया है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अनप्लान चीज़ है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ इस जीने में मैं आपको और भी कमी दिखाता हूँ। वो कमी ये है, हो सकता है आपकी साइड पर भी ये चीज़ हुई हो या कर रहा हो आपका मिस्त्री या ठेकेदार। तो वो ये है कि जब वो फ्लाइट, इसको फ्लाइट बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरी एक फ़्लाइट है। इस फ्लाइट की जो मोटाई है, जो बेस स्लैब होता है, बेस स्लैब हमारा वो स्लैब होता है जिसमें हम अपनी जीने की फ़्लाइट की मोटाई रखते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी महीन कह सकते हैं, थिन है, मतलब बहुत पतली इसकी मोटाई दे रखी है। इसमें खासकर सरिया जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सरिया दिखना चलो वो एक गलत चीज़ है, लेकिन मान लो जो, चलो हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि सरिया नहीं दिख रही है, दिख भी रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कितनी पतली रखी गई है। आप देखो बहुत कम इसकी मोटाई को रखा गया है और इस पर ज़रा सा भी कोई अगर लोड भारी आ जाता है तो ये कोलैप्स भी कर सकता है, गिर भी सकता है। ऐसा ना करें आप कि बिल्कुल ही मतलब मटेरियल बचाने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोग अनस्किल्स होते हैं उनको नहीं पता होता, तो ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि ऐसा करें। कम से कम 4 इंची इसकी मोटाई रखें या 3 इंची मिनिमम तो रखें, और सरिया भी आपकी ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और ना ही सरिया आपकी दिखनी चाहिए। तो ये आपकी गलती हुई। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट गलती की, तो वो है स्लैब में। ये गलती मैंने आपके साथ काफ़ी पहले डिस्कस की थी, बट मैं यहाँ पे एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ लोग यही गलतियाँ दोहराए जा रहे हैं, तो सोचा कि मैं आपको फिर डिस्कस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लैब कास्टिंग करने के बाद इसकी शटरिंग को अभी हटाया गया है, तो आप देख पा रहे शटरिंग हट गई है, लेकिन यहाँ पे जो स्लैब आपकी फ्रेश निकलनी चाहिए थी वो इतनी रफ़ निकल रही है, इतना ज़्यादा कंक्रीट जो है वो इनप्रॉपर मिक्स होके यहाँ पे डाला गया है, इनप्रॉपर कास्टिंग यहाँ पे हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देखिए यार, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग की गई होगी। ना तो यहाँ पे कंक्रीट सही से मिक्स हुई है, आपको दिख रहा है कहीं कहीं आपका काफ़ी अच्छा प्लेन निकला हुआ है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रफ निकला हुआ है। यहाँ पे इम्प्रॉपर रेशियो मिक्स होने की वजह से हुआ है। वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किया गया है, कवरिंग का कोई जवाब या दिख नहीं रहा होगा, कवरिंग भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं दी है। और मेजरली यहाँ पे जो कारण जाता है वो जाता है इम्प्रॉपर कंपैक्शन कंक्रीट का। अगर आपने सही से वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया, कंपैक्शन नहीं किया, तो फिर आपको इसी तरीके से दिखने वाली है स्लैब, और ये स्लैब आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पे वॉइड्स दिखते हैं, यहाँ पे छिद्र से दिखाई देने लगते हैं, और ये जब बारिश आती है, पानी रुकता है, तो नमी आपको नीचे दिखाई देगी ही देगी। तो ये ध्यान रखें। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट गलती के बारे में बात करते हैं, जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही होगी जब तक मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्स पे कुछ हाइट तक नमी दिखाई दे रही है आपको। अब ये नमी जो है ये क्यों दिखाई दे रही है? अभी तो फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ये नमी आगे ऊपर भी बढ़ सकती है। नीचे इतनी हाइट पे तो नॉर्मली कुछ घरों में होती है, लेकिन आगे भी ऊपर बढ़ती है, वो बहुत ही रेयर केस होते हैं और बहुत से घरों में आपको अक्सर दिखने भी लगती है। यहाँ पे जो कारण मैं आपको बताऊंगा, देखो इतनी हाइट पे ना तो कोई बीम दिया है ना ही कोई डीपीसी दी है। एक हाइट पे हमें डीपीसी बीम देना पड़ता है क्योंकि हम अपने घर में जो सॉइल फिलिंग करते हैं, जिसका हम बेस मानते हैं कि ये हमारा बेस है, तो वहाँ पे हमें उसको एक स्टेबल करने के लिए एक डीपीसी बीम देना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड बीम दिया है और ग्राउंड बीम नीचे आप देख रहे हैं, जबकि ग्राउंड बीम देने के बाद हम जब मिट्टी फिलिंग करते हैं एक हाइट पे, तो फिर हमें वहाँ पे डीपीसी दे के वाटर प्रूफिंग करनी होती है, या फिर आप प्लेन बीम भी देते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिट्टी यहाँ पे फिल हो चुकी है, और यही मिट्टी जब फिल होगी, जब कोई प्रोटेक्शन लेयर ही नहीं होगी, चाहे वो डीपीसी की या फिर आपकी प्लेन बीम की, तो फिर वो लेयर से धीरे वॉल पे ऊपर चलते चलते आपकी जो नमी है वो ऊपर की साइड आने लगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, डीपीसी या प्लेन बीम आपको ज़रूर देना चाहिए। तो ये कंडीशन है और ये सारी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी गलतियों के बारे में डिस्कस किया है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जब भी आप साइट पे काम कराएंगे इन गलतियों को आप अपने घर में या साइट पे नहीं दोहराएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल ऑन साइट इस चैनल पर लाते रहते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।